सभी को नमस्कार। मैं राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, अलवर, राजस्थान, एक बार पुनः अपने YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का, श्रोताओं का, पाठकों का स्वागत करता हूं। आज हम अपने इस लेक्चर में मत्स्य विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार द्वितीय प्रश्न पत्र के नाटक एवं एकांकी में से एकांकी के तत्वों पर बातचीत करेंगे। देखिए, एकांकी के जो तत्व हैं उन पर विभिन्न विद्वानों ने अपनी राय रखी है और उस राय पे वो एक मत भी नहीं है। अलग अलग आलोचक हैं, उन्होंने एकांकी के कुछ अनिवार्य जो तत्व हैं उन पर अपनी अलग अलग दृष्टि रखी है। उपेंद्रनाथ अश्क जी ने एकांकी में आकार व समय की लघुता, अभिनयशीलता, रंगमंचीयता आदि को अनिवार्य तत्व के रूप में शामिल किया है। उसी प्रकार डॉक्टर रामचंद्र महेंद्र ने एकांकी के 8 तत्व निर्धारित किए हैं। उन 8 तत्वों में कथा वस्तु, संघर्ष, संकलन त्रय, पात्र और चरित्र चित्रण, कथोपकथन, अभिनयशीलता, रंगमंच, निर्देश और प्रभाव ऐक्य, इस तरह से उन्होंने ये 8 इसके अनिवार्य तत्व माने हैं। इसी प्रकार अन्य विद्वानों ने भी अपने अपने मत दिए हैं, लेकिन यदि हम एकांकी के अनिवार्य तत्वों की बात करें तो उनमें जो सर्वसम्मति से जो तत्व माने गए हैं वो निम्न प्रकार हैं। सबसे पहले है कथानक या कथा वस्तु, उसके बाद है पात्र या चरित्र चित्रण। हरी जो पट्टिका है उसमें आप देख सकते हैं, हमने क्रमशः उनको लिख रखा है। संवाद योजना, रंग निर्देशन, भाषा और शैली, अभिनय, देश काल एवं वातावरण और उद्देश्य। देखिए, ये जो तत्व हैं ये ज़्यादातर विद्वान इसे नाटक एवं एकांकी के तत्वों में शामिल करते हैं। इनमें एक तत्व और है जिसको हम जो रंग निर्देशन है इसी में समाहित कर देंगे, जिसको हम कह सकते हैं संकलन त्रय, यानी 3 चीज़ों का ध्यान रखना, स्थान, समय और कार्य तीनों का ऐक्य होना चाहिए इसमें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कथानक। कथानक को हम कथा वस्तु भी कहते हैं। कथानक क्या होता है? देखिए, कथानक यानी नाम से ही पता चल रहा है कथा, यानी एकांकी में किस चीज़ की प्रधानता है। एकांकी में केवल एक ही कथा की प्रधानता होती है, इसलिए जो कथानक है उसके चयन हेतु एकांकीकार अपने आप में स्वतंत्र होता है। वह अपने स्वभाव, रुचि व जीवन दर्शन के अनुसार कथा वस्तु को चुनता है, कथानक को चुनता है अपने हिसाब से, अपने रुचि के हिसाब से। घटनाओं में कौतूहल की सृष्टि एकांकीकार की कल्पना व कौशल पर निर्भर करता है कि घटनाएं जो हैं उसमें कितना आश्चर्य है, कितना जो दर्शक हैं उनको वो प्रभावित कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें एकांकीकार की कल्पना व कौशल पर निर्भर करता है। कथानक संक्षिप्त होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। कम से कम शब्दों में भाव को व्यक्त करके नाटकीय सृष्टि का कौशल एकांकीकार में होना आवश्यक है। यानी कम शब्दों में भावों को
व्यक्त कर देना, गागर में सागर भर देना। इसलिए अनावश्यक विस्तार से बचते हुए उद्देश्यात्मक वाद विवाद व लंबे स्वगत कथन जो है उससे बचना चाहिए। यानी लंबे वाद विवाद जो हैं, वो लंबा संवाद जो होता है वो व्यक्ति को क्या कर देता है, उसका ध्यान फिर वहाँ से विचलित कर देता है। हम बोलें तो एक शब्द आजकल जो चलन में है कि बोर कर देता है। इसलिए लंबे जो वाद विवाद वाले जो प्रसंग हैं वो इसमें नहीं होने चाहिए। जो कथानक है उसके बारे में डॉक्टर सत्येंद्र जी का कहना है कि कथानक संक्षिप्त, मर्मस्पर्शी, वाक वैदग्ध युक्त, चरित्र की चारित्रिकता को प्रकट करने वाले तथा एकांकी के सूत्र को आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए। यानी उसमें कहीं भी इस तरह की कोई बात नहीं हो जो एकांकी को आगे बढ़ाने में वो काम नहीं आता हो, बाधा जो इसमें बाधक हो। तो इस प्रकार से ये हो गया एकांकी का कथानक। इसी प्रकार हम यदि दूसरे जो बिंदु है उसकी बात करें, चर्चा करें, तो दूसरा बिंदु है वो आपका है पात्र या चरित्र। देखिए संवाद हैं, जहाँ तक एकांकी में पात्रों का प्रश्न है तो पात्र योजना कथा के विकास में सहायक तो होती ही है, बल्कि जो पात्र हैं वो संख्या में ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ज़्यादा संख्या में यदि पात्र होंगे तो जो कथा है वो बाधित हो जाएगी, और ज़्यादा पात्रों से जो संवाद है वो भी बढ़ेंगे, तो वो उसका जो एकांकी का जो रूप है वो एक तरह से बढ़ जाएगा, और जो पात्र हैं एकांकी में उनकी संख्या लगभग 5 या 6 से अधिक नहीं होनी चाहिए, वरना वो जो नाटक के जो पात्र हैं उसके बराबर हो जाएंगे, जो एकांकी और नाटक में फिर अंतर करने में बाधित होंगे। इसी प्रकार जो मुख्य पात्र और जो गौण पात्र हैं इनमें दोनों ही होते हैं। मुख्य पात्र पर जो कथा है, कथानक है, वो केंद्रित रहता है। गौण पात्र मुख्य पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं व नाटकीयता की सृष्टि के लिए ही होने चाहिए, यानी उसके अनुसार ही होने चाहिए, मुख्य पात्रों के अनुसार ही गौण पात्र होने चाहिए। अनावश्यक कथा उसमें नहीं जोड़ी जाएगी। नायक प्रतिनायक की कल्पना संघर्ष की सृष्टि के लिए की जाती है, इसलिए इसमें जो पात्र हैं वो निश्चित ही होते हैं, अनावश्यक पात्रों का यहाँ स्थान नहीं होता है। जो विदूषक या तो किसी पात्र को ही बना दिया जाता है, अन्यथा संवादों में ही हास्य व्यंग का समावेश कर एकांकी को मनोरंजक बनाने का प्रयास एकांकीकार द्वारा किया जाता है। ये जो संवाद हैं वो बहुत ही चुटीले हों, हास्य व्यंग के हों या इस तरह के हों जो व्यक्ति को सजग रखे, जागृत रखे, और वो उन संवादों को सुनने की उत्कृष्ट इच्छा उसमें जागृत होती रहे। इसलिए कम समय में उद्देश्य पूर्ति के लिए व्यक्तित्व के अनुरूप सजीव व प्रभावोत्पादक पात्र सृजन आवश्यक है। यानी जिस तरह का उद्देश्य लेकर एकांकीकार ने एकांकी की रचना की है उसी तरह के जो पात्र हैं वो उसमें होने चाहिए, जिससे कि जो कुशल अभिनय से दर्शकों को बांधा जा सके और चरित्र जो चित्रण है वो भी
पात्रों की मनोदशा व वातावरण के अनुरूप ही होना चाहिए, कि जैसे पात्र हैं, जैसा चरित्र है, उसी के अनुसार उनकी मनोदशा और उसी के अनुसार उनका वातावरण भी होना चाहिए। तो ये जो समय, कार्य और ऐक्य, जो मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि संकलन त्रय, उसका एक हिस्सा इसमें भी हम थोड़ा सा इसको देख सकते हैं। इसी प्रकार जो 3 नंबर का जो बिंदु है, आगे बढ़ें तो वो है संवाद। देखिए, संवाद योजना, संवाद यानी इसे कथोपकथन भी कहते हैं। तो जो संवाद है वो नाटक या फिर एकांकी के प्राण तत्व होते हैं। प्राण यानी जो संवाद है उसी के माध्यम से जो एकांकी है वो आगे बढ़ती है, और उसमें जो सरसता, मधुरता जो होती है वो संवादों के माध्यम से ही आती है। इसलिए जो संवाद हैं वो बहुत ही मधुर होने चाहिए। संवाद बिल्कुल बोझिल कर देने वाले नहीं होने चाहिए। इसलिए कह सकते हैं कि जो संवाद हैं वो एकांकीकार के शिल्प कौशल के परिचायक होते हैं, कि वो एकांकीकार किस तरह का शिल्पी है जो इस तरह के संवाद लेकर आएगा जो दर्शकों को बांधे रख सकेंगे। तो संवाद हैं वो स्वाभाविकता, रोचकता, संक्षिप्तता, अभिनयता व प्रभावोत्पादकता इनका अनिवार्य गुण है। ये सारी चीज़ें कि जो इसमें स्वाभाविकता है, रोचकता है, संक्षिप्तता है, यानी रोचक होने चाहिए, संक्षिप्त होने चाहिए, जिससे कि जो दर्शक है वो उसको रंगमंच पर मंचित होते हुए अच्छे से शुरू से लेकर अंत तक उसमें उसकी जिज्ञासा बरकरार रहे। इसलिए इस प्रकार के उसमें संवाद होने चाहिए। पात्रों की जाति, गुण, कर्म, स्वभाव, कथा की प्रकृति व परिवेश के अनुरूप संवाद एक सफल एकांकी के लिए अति आवश्यक होते हैं। यानी हम एक सामान्य तौर पर इस बात को समझें कि एकांकी में जो संवाद है वो उसके प्राण तत्व हैं। तो एकांकी में संवाद हैं वो बहुत ही छोटे और चुटीले होने चाहिए, जो दर्शकों को तुरंत समझ में आए और जिस उद्देश्य को लेकर एकांकीकार ने एकांकी की रचना की है उस उद्देश्य की पूर्ति वो कर सके। तो आज का जो ई लेक्चर है उसमें आज हम इन 3 बिंदुओं पर ही चर्चा करेंगे। बाकी की चर्चा हम आगे की कक्षा में जारी रखेंगे। तो आप सभी इसके नोट्स बना लीजिए और परीक्षा में जाने से पूर्व इसका दोहरान भी कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।